नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में हम जो आपका एसएससी एमटीएस एवं हवलदार की जो वैकेंसी जो आने वाली है 2025 में, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे कि इसके हम इम्पॉर्टेंट डेट्स को जानेंगे, कि इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट डेट्स है इसको हम जानेंगे, इसके सिलेबस को जानेंगे, एलिजिबिलिटी इसमें क्या रहेगी उसको जानेंगे, एज लिमिट क्या इसमें होगा उसको जानेंगे, और जो आपका एग्ज़ाम सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड है यह आपका कब होगा। जो बहुत लोगों के दिमाग में यह डाउट हमेशा बना रहता है कि आपका सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड जो है आपका एक ही दिन होगा कि अलग अलग दिन होगा, या फिर इसमें आपका सेशन फर्स्ट है वह कितने नंबर पर क्वालिफाइंग माना जाएगा, यह भी हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ इस क्लास में अंत तक बने रहना, जो भी आपका डाउट होगा आप सबका क्लियर हो जाएगा इस क्लास के अंत तक। ठीक, तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि जो आपका इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स है वह आपका क्या है। देखो, सबसे पहले इसमें एसएससी एमटीएस हवलदार 2025 नोटिफिकेशन डेट, इसमें जो आपका कैलेंडर जो जारी हुआ था दिसंबर 2024 में, उसके अकॉर्डिंग जो आपका यह एग्ज़ाम होने वाला था वह आपका 24 जून 2025 को इसका फॉर्म फिल होना था। लेकिन इस समय जो आपका यह कैलेंडर जारी हुआ था एसएससी का, यह आपका अंडर रिव्यू है। ठीक, कि यह आपका जो कैलेंडर वह आपका अंडर रिव्यू है, इसलिए आपका जो यह एग्ज़ाम फॉर्म है यह आपका 24 जून 2025 को नहीं आ सकता है। ठीक, और एसएससी की वेबसाइट पर जो आपका नया कैलेंडर जारी होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका एग्ज़ाम है वह कितना डिले हो सकता है, तो लगभग आपका 1 से 1.5 मंथ डिले हो सकता है। ठीक, इतना आप इसको मान के चलिएगा। और आपका एग्ज़ाम का जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 महीने का समय ही मिलेगा। तो आप लोग अभी से ही अपने इस तैयारी को शुरू कर दीजिए। देखो, इसमें जो आपका डेट है वह हम इस प्रकार समझ लेंगे कि आपका डेट कितना है इसका, ये 26 जून 2025 है। अगर 1 से 1.5 महीने अगर लेट होगा तो ये आपका कब तक आएगा? अगर ये 1 से 1.5 महीने लेट होगा तो यह आपका हो सकता है जून के बजाय यह जुलाई में आए। ठीक, जून के बजाय यह आपका जुलाई में आए। अगर जुलाई में ना आ सकता है तो आपका अगस्त के स्टार्टिंग में हो सकता है आपका जो ये नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। ठीक, तो आप लोग अभी से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाओ। तो चलो देखो, हम आगे अब इसके सिलेबस को जानते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कि इसमें आपका जो सिलेबस है वह आपका क्या है, इसको हम आगे समझते हैं। चलो देखो कि अब हम देखो इसमें जानेंगे कि जो आपका एज लिमिट है यह आपका इसमें क्या है, कि इसमें हम जानेंगे आपकी एज लिमिट के बारे में। सबसे पहले जो इसमें मिनिमम जो एज आपकी होनी चाहिए वह आपका कितना है, 18 साल। ठीक, सबकी जो मिनिमम जो एज है वह आपकी होनी चाहिए कितनी, 18 साल, कम से कम 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। मैक्सिमम जो एज है वह आपका है 25 से 27 वर्ष। जो आपके एमटीएस की जो वैकेंसी है इस पर तो ज़्यादातर आपका जो मैक्सिमम जो एज है वह आपका 18 से 25 ही होगी, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए आपका 27 वर्ष तक मान्य रहेगा। ठीक, लेकिन ज़्यादातर जो इसमें पोस्ट है उसके लिए आपका 18 से 25 तक ही आपका ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो आपका 27 साल इसमें जो दिया है यह केवल कुछ ही पोस्ट के लिए आपका जो इसमें एज का मैक्सिमम जो एज है कि जो 27 वर्ष यह केवल कुछ ही पोस्ट के लिए रहेगा। और जो इसमें आपका एज रिलैक्सेशन जो मिलता है, ये देखो एससी वालों के लिए, सबसे पहले देखो ओबीसी वालों के लिए आपका 3 वर्ष, जो कि आपका 27 से 3 इसमें जब हम ऐड करें कितना हो जाएगा आपका 30 साल। ठीक, कि ओबीसी वालों के लिए इसमें मिलेगा एज रिलैक्सेशन 3 वर्ष का, जो कि हो जाएगा कितना, अगर 25 रहेगा 25 से उनको कितना मिलेगा, 28 का मिलेगा। अगर 27 वाला अगर उनको पोस्ट इसमें फिल करना है तो उनको कितना मिलेगा एज रिलैक्सेशन को इंक्लूड करने के बाद, मैक्सिमम जो एज वो आपका हो जाएगा 30 साल। इसमें जो आपका एससी और एसटी वाले हैं उनके लिए आपको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कि जो लोग मैम एज से कम होंगे अगर एससी और एसटी में अगर वो आएंगे तो उनको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक, आगे चलो देखो कि इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी है वह आपका क्या है। इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी है वह आपका है कि योग्यता जो इसमें मांगा है वह आपका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षिक की योग्यता कि 10th पास। इसमें क्या लिखा है कि हाई स्कूल एग्जाम पास्ड एनी बोर्ड, कि आप केवल 10th पास होना चाहिए तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। आगे चलो कि अब हम जानते हैं इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न वह क्या है। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वह देखो आप, कि जो आपका एग्ज़ाम है इसमें वह आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। देखो इसमें लिखा है ना कंप्यूटर बेस्ड CBE, कि इसमें आपका जो एग्ज़ाम है कैसा रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें देखो जो एग्ज़ाम का
कितने सेशन में होगा, या आपका 2 सेशन में होगा। एग्जाम का जो है इसमें 2 पार्ट होगा, पहला सेशन फर्स्ट और दूसरा होगा आपका सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट जो आपका होगा इसमें आपका रहेगा मैथ्स और रीजनिंग रहेगा। मैथ्स से आपका पूछा जाएगा इसमें कितना 20 क्वेश्चन, कितने मार्क्स का रहेगा टोटल है 60 मार्क्स का। कि इसमें एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का रहेगा 3 मार्क्स का रहेगा, कि एक क्वेश्चन आपका इसमें 3 नंबर का रहेगा। और सेम इसी प्रकार से आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग से भी रहेगा आपका 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, इसमें भी आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से पहले वाले सेशन में आपको टोटल मिलेगा कितना 45 मिनट। सेम इसी प्रकार जो आपका सेशन सेकंड है इसमें आपका रहेगा 2 सब्जेक्ट, एक रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस जिससे आएगा आपका 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, यह भी आपका कितना है 3 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। इसके बाद सेकंड आपका इसमें रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, यह भी आपका होगा इससे 25 क्वेश्चन 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इस हिसाब से 75 मार्क्स का यह भी रहेगा। तो सेकंड सेशन भी आपका जो रहेगा वह भी आपका कितने मिनट का होगा 45 मिनट का। इस प्रकार से टोटल मिलाकर आपका सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड जो है यह आपका 1.5 घंटे में होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसको आप पहले क्लियर कर दो, जो यहाँ पर आपका सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड जो है आपका कब कब होगा। तो देखो एक ही साथ आपका दोनों सेशन होगा, जैसे आप एग्जाम देने बैठे तो एक ही साथ आप दोनों सेशन दोगे। कैसे कि सबसे पहले आपका सेशन फर्स्ट स्टार्ट होगा और ये 45 मिनट तक चलेगा, और जैसे आपका 45 मिनट खत्म होगा उसके बाद तुरंत आपका सेशन सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, आपके स्क्रीन टाइम पर आपका जो समय है वो आपका फिर से स्टार्टिंग से चलने लगेगा 45 मिनट तक का जो सेशन सेकंड है। कि इससे आपका क्लियर हो गया होगा कि जो आपका सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड है यह आपका दोनों एक ही दिन में होगा। और देखो एक चीज़ और, इसमें जो आपका सेशन फर्स्ट है इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। देखो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा जो आपका सेशन फर्स्ट है, लेकिन जो आपका सेशन सेकंड है इसमें आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और इसमें क्लियर करो कि जो आपका सेशन फर्स्ट है यह आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इस सेशन फर्स्ट जो है आपका यह आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, कि ये केवल इसको आपको पास करना जरूरी है। अगर आपका सेशन फर्स्ट क्लियर नहीं होगा तो आपका सेशन सेकंड जो है इसको चेक नहीं किया जाएगा। ठीक, तो आप मेरिट से बाहर हो जाओगे, लेकिन जो आपकी मेन मेरिट बनेगी वह केवल आपका सेशन सेकंड पर ही बनेगा। आगे चलो देखो कि इसको देखो और भी डिटेल में यहाँ पर देखो लिखा गया है, जो इसको और भी अच्छे से आप समझ सकते हो। कि जो यहाँ पर आपका सेशन फर्स्ट है इसमें आपका 2 सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग रहेगा, 20-20 क्वेश्चन इससे रहेगा, 40 क्वेश्चन आपका टोटल मिलाकर कितने मार्क्स का रहेगा, ये आपका 120 मार्क्स का रहेगा। लेकिन एक चीज़ समझो, सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको टोटल कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो आप 40 क्वेश्चन में से आपको केवल जो जनरल वाले रहेंगे उनको सही करना होगा 12 क्वेश्चन, जो ओबीसी वाले रहेंगे उनको सही करना होगा 10 क्वेश्चन, और जो यहाँ पर एससी और एसटी वाले रहेंगे इनको सही करना होगा 8 क्वेश्चन। इतना देखो यह अनिवार्य है, अगर आप इतना क्वेश्चन नहीं सही कर पाते हो तो आपका जो इसमें सेकंड सेशन जो है यह आपका चेक नहीं किया जाएगा। ठीक, यह आपका क्लियर हो गया होगा कि इसमें आपको कितना क्वेश्चन सही करना है। यह देखो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे हम आगे कि जो इसमें आपका आगे दिया है कि एग्जाम पैटर्न। देखो ये भी सेम अभी आपको जो बताया गया उसको एक बार फिर से आप समझ लो कि इसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। कि दोनों आपका जो सेशन है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड दोनों आपको देना अनिवार्य है। अगर इसमें से आप लोगों में से कोई भी पर्सन अगर केवल सेशन फर्स्ट को दिया सेशन सेकंड को छोड़ दिया तब भी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अगर वह सेशन फर्स्ट को छोड़कर सेशन सेकंड के केवल दिया तब भी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। यहाँ पर आपको दोनों सेशन देना अनिवार्य है। ठीक, और इसमें देखो एक चीज़ और यहाँ पर जो दिया है इसको समझो। इसमें जो आपका एक चीज़ और दिया है कि यहाँ पर जो आपका देखो इसमें क्या दिया, नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट, लेकिन जो आपका सेशन सेकंड है यह आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा कितने का 1 मार्क्स का। कि अगर आपका एक क्वेश्चन कितने का है, अगर आपका एक क्वेश्चन है 3 नंबर का तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा, यानी कि आपका 1/3 की क्या है नेगेटिव मार्किंग है सेशन सेकंड में केवल, और सेशन फर्स्ट में आपका नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर लिखा है। आगे चलो, अब आपका देखो यहाँ पर सिलेबस है। सिलेबस को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो आपका मैथ्स का सिलेबस है इसको डिटेल में हम देखते हैं। देखो मैथ्स से आपका आएगा टोटल मिला के कितना 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में देखो आपका इसमें 20 टॉपिक दिया। पहला देखो इसमें आपका इंटीजर एंड होल नंबर है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इसके बाद बॉड मास, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन जिसको हम पढ़ेंगे आपको रेशियो प्रोपोर्शन वाली क्लास में। इसके बाद आपका इसमें है एवरेज। आगे चलो, फिर देखो यहाँ पर है आपका सिंपल इंटरेस्ट है,
प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, एरिया एंड पेरीमीटर और बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर जो आपका इसमें 2D से जो क्वेश्चन बनता है ये आपका रहेगा। फिर इसके बाद आपका है टाइम एंड डिस्टेंस जो है, लाइन एंड एंगल, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये दोनों देखो सेम है, इसको एक ही पढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट आपका इसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यही आपका देखो सिलेबस दिया मैथ्स का, जिसको मैं कवर करवाऊंगा। और इसके पहले जो आपका 2024 में जो क्लास हुई थी, 23-24 के मिलाकर जो आपका एग्जाम था पिछला वाला MTS का, उसमें जो आपका क्लास हुआ था उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोगों में से जो लोग सिलेबस को पहले कवर करना चाहते हैं तो वह लोग उस प्लेलिस्ट से जाकर अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, कि उस प्लेलिस्ट से जाकर आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर इस पर आपका कमेंट आया कि अगर सिलेबस को फिर से करवाया जाए तो इसको एक बार फिर से सिलेबस करवा दिया जाएगा। इस कि जो आपका फॉर्म आएगा MTS का, इसके अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है फिर से एक बार कवर करवा दिया जाएगा, अगर आप लोगों का कमेंट आया तो, ठीक। चलो आगे देखो। इसके बाद देखो इसमें रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग का सिलेबस में क्या है, इसमें जो रीजनिंग है आपका, इसमें देखो आपका है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉलोइंग डायरेक्शन, सिमिलरिटीज इन डिफरेंस, इसमें जैम्बलिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस है। इसके बाद आपका नॉन वर्बल से इसमें क्वेश्चन रहेगा। आगे देखो क्या उसमें कुछ और है, इसमें आपका कैलेंडर, क्लॉक, यह सब दिया है। इसके बाद आगे चलो, जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में आपका क्या क्या रहेगा, देखो इंग्लिश में आपका जो सिलेबस है वो इसको आप यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक। क्योंकि मैं देखो आपको केवल पढ़ाऊंगा मैथ्स, तो आप लोग जो आपका इंग्लिश वाला जो सिलेबस इसको आप यहाँ पर पढ़ लो, और मैं तो आपको केवल कवर करवाऊंगा जो आपका मैथ्स का टॉपिक है। और यहाँ पर मैं मैथ्स में आपको जो इसमें दिया कि मैथ्स आपका 20 नंबर का रहेगा, लेकिन आपको 40 में से केवल क्वालिफाई करने के लिए केवल 12 नंबर ही चाहिए। तो 12 क्वेश्चन सही करना होगा, ठीक। इस प्रकार से कि 12 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा 40 में से। तो मैं मैथ्स में ही आपका जो पहला सेशन है, सेशन फर्स्ट, इसको मैं क्वालिफाइंग करवा दूंगा आराम से। क्योंकि अगर आप मैथ्स को अच्छे से कवर कर लोगे, जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा आपको, उससे आप कम से कम मैथ में 20 में से आप मान के चलना कम से कम आप 18 प्लस तो क्वेश्चन कर ही दोगे, जो कि आपके सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त रहेगा। इसमें से 18 के आपको केवल 12 ही क्वेश्चन सही करना है, ठीक। 12 ही क्वेश्चन केवल आपको सही करना है सेशन फर्स्ट में। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आगे चलो, देखो जो आपका जनरल अवेयरनेस है, इसमें इसका सिलेबस यहाँ पर देखो दिया है, इसको भी आप एक बार अच्छे से देख लो कि इसमें जो भी दिया है इंडियन एंड, इसमें देखो जो पड़ोसी देश है हमारे उनके बारे में, इसके बाद उनसे रिलेटेड जो इसमें देखो स्पोर्ट है, हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल पॉलिटी, इसमें देखो इंक्लूडिंग क्या है आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे आपका सिलेबस देखो यही आपका है, इतना केवल आप समझ लो। इसके बाद इसमें आपका रहेगा स्टैटिक जीके भी आपका इंक्लूड है, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जो कि हमारा है गौरव कुमार मैथ्स नाम से, वहाँ पर आप सर्च करना, या फिर उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाओ। यह आपकी जो PDF है इसको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यही थी आपके आज की इस क्लास की सारी जानकारी। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस क्लास में जो भी आपको जानकारी दिया गया ये आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना, आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।